नमस्कार दोस्तों। अपनी चल रही थी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। प्रमुख सभ्यताओं में हमने दो सभ्यताओं को कंप्लीट कर लिया था, एक तो कालीबंगा, दूसरी हाड़गो। ठीक है, आज हम जो अगली सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वह है बेराट। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता भी राजस्थान की अन्य सभ्यताओं से एक इम्पोर्टेंट सभ्यता है, जो कि इसकी स्थिति की बात करें तो ये जयपुर जिले में पड़ती है, वर्तमान में बाणगंगा नदी के तट पर। बाणगंगा नदी जो है, जो तीन राजस्थान के तीन जिलों में प्रवाहित होती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ठीक है, तो बेराट सभ्यता जो है ये बहुत, यानी कि इसका जो बेराट है उसका महाभारत काल में भी इसका वर्णन हुआ है कि जो पांडव थे उन्होंने अपना जो अज्ञातवास था वो भी यहीं पर व्यतीत किया था, छद्मवेश में। विराट जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, विराटनगर, जिसे विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति हो गई जयपुर में पड़ती है ये। अगर बात करें हम जयपुर में, और इधर बाणगंगा नदी है जो कि दौसा होती हुई भरतपुर उधर यूपी में निकल जाती है। ये कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। तो जो बेरार सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर है? बाण गंगा नदी के तट पर। ठीक है, बेरार सभ्यता। इसके उत्खनन की बात करें तो उत्खनन इसका किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। कब करवाया था? 1933 से 67 में ना। तो उत्खनन की बात कर लेते हैं। ये तो मैं आपको बिता देता हूँ। मैं उत्खनन किसके द्वारा? दयाराम साहनी, 1936 और 37। ठीक है, दयाराम साहनी वही है हड़प्पा सभ्यता से, जिन्होंने मतलब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी 1921 में। ठीक है, अगला जो उत्खनन कार्य करवाया था वो इसके बाद में किसने करवाया था? श्री रतन चंद्र, नहीं, नील रत्न। नील रत्न वो कैलाशनाथ। ठीक है, अगला जो करवाया था इसका 1962 से लेकर 1963 में नील रत्न बनर्जी और किसके द्वारा हुआ था? कैलाशनाथ के द्वारा। तो ये नील रत्न बनर्जी व वो कैलाशनाथ कब करवाया था? 1962 से 63 के मध्य। अगला जो उत्खनन कार्य हुआ था इस सभ्यता का वह 1962 से 63 के मध्य हुआ था। ठीक है, ये सभ्यता यहाँ से अशोक, यानी कि मौर्यकालीन साक्ष्य भी प्राप्त है। अशोक का 13वां शिलालेख भी मिला है यहाँ से, जिसे भाभरू शिलालेख कहा जाता है, और जिसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया है कि जो बेराट की सभ्यता है, अब इससे यहाँ पर पाषाण कालीन जो सभ्यता है उसके औजारों का भी कारखाना मिला है। तो इसे आप कह सकते हैं कि मतलब ये पाषाण काल से लेकर मौर्य काल के बाद तक के अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में जो बाबरू शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है और इसे किसने खोजा था? तो जो बाबरू शिलालेख है, यहाँ से जो बाबरू शिलालेख मिला है
अशोक का बाबू शिलालेख। शिलालेख यही इसी सभ्यता से मिला है। 1837 में इसे किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है। और अभी जो वर्तमान में ये कहाँ पर रखा हुआ है? कलकत्ता संग्रहालय में। वर्तमान में ये कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है बाबू शिलालेख। और इस शिलालेख के अलावा और यहाँ से अशोककालीन मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं। गोल मंदिर है, गुंबदाकार और स्तूप और चैत्य के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कहा जा सकता है कि जो बेराट था वो एक बौद्ध स्थल भी रहा था मौर्य काल के दौरान। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है? सिक्के। यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है। उनमें से जो 8 जो सिक्के हैं वो पंचमार्क हैं। इनमें से 36 में से 8 तो क्या है? पंचमार्क। ये पंचमार्क सिक्के मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मौर्य कालीन। ठीक है। और बाकी के जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किसके प्राप्त हुए हैं? 28 जो सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी। 28 इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी बोल सकते हो आप इन्हें, यूनानी। वो यूनानी जो भारत में शासन करते थे मौर्यों के बाद में, मौर्योत्तर काल में जो यूनानी शासक थे उनकी मुद्राएं मिली हैं 8। और इनमें से भी 8 में से 16 किसकी है? मिनेंडर की। 28 में से जो 16 मुद्राएं किसके हैं? मिनेंडर। और मिनेंडर एक यूनानी शासक था। मिनेंडर एक यूनानी शासक था और मिनेंडर ने ही बौद्ध भिक्षुक कौन? नागसेन। बौद्ध भिक्षुक नागसेन से वार्तालाप की थी, वाद विवाद किया था। और जब नागसेन ने मतलब इसे बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रभावित कर दिया, अपने वार्तालाप के माध्यम से नागसेन इसको मिनेंडर को प्रभावित कर दिया, तो इसने भी कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। तो ये जो 36 मुद्रा है ये एक सूती कपड़े में एक कलश, हाँ एक सूती कपड़े में बंधी हुई एक कलश में मिली है। ठीक है। जो 36 मुद्रा है। अब इनमें से 8 हैं वो पंचमार्क हैं, मौर्यकालीन है। 28 इंडो ग्रीक हैं जो कि किसके
यूनानी शासकों की है, और उनमें से भी 16 जो है वो अकेले मेनांडर की है। और मेनांडर कौन था? ये एक यूनानी शासक था जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अगली यहाँ से प्राप्त सामग्री के आधार पर बात करें तो कौन सी संस्कृति थी? मृदभांडों के आधार पर मृदभांडों की बात करें तो यहाँ से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? मृदभांड मृदभांड जानते हो आप, मिट्टी के घड़े। तो किस प्रकार के हैं वो? चमकीले। यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो किस प्रकार के मिले हैं? चमकीले। और उन पर क्या अंकित है? स्वास्तिक के निशान और त्रिरत्न चक्र। क्या क्या अंकित है इन पर? स्वास्तिक व त्रिरत्न के जो चिन्ह है वो अंकित है मृदभांडों पे। ठीक है, जो बौद्ध मंदिर मिला है वह बौद्ध मंदिर 1999 में इसको खोदा गया था, बौद्ध मंदिर को, जो कि एक प्रकार से मतलब गोल है। गोल गुम्बदाकार है। ठीक है, गोल गुम्बदाकार। ठीक है, स्तूप बौद्ध और क्या क्या मिले हैं यहाँ से? स्तूप कहते। ठीक है, और ये किस संप्रदाय से संबंधित है? ये मंदिर हीनयान। हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इस सभ्यता की जो संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण। यानी कि संस्कृति कैसी थी यहाँ की? संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी। ठीक है, पाषाणकालीन पाषाण कालीन औजारों का क्या था यहाँ पर? कारखाना। यानी कि पाषाणकालीन औजारों का कारखाना। कारखाना भी मिला है। इससे कहा जा सकता है कि मतलब ये जो बेराट की जो सभ्यता है वो पाषाण काल से लेकर और मौर्य काल के बाद तक यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। और धातु की बात करें तो ये कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे? तो ये लोहे से थे, नहीं थे परिचित? लोह से क्या थे? परिचित थे, परिचित थे। ठीक है, धातु की बात करें तो धातु लोह धातु से परिचित थे। और इसके बाद में जो बौद्ध मंदिर था या जो बेराट की जो सभ्यता थी, सभ्यता की पतन की बात करें तो सभ्यता का पतन सभ्यता का पतन
इतिहासकारों या पुरातत्ववेत्ताओं के मान्यता उनके अनुसार इस सभ्यता का जो पतन है वो किसने किया था? हूण शासक मीरकुल ने। हूण शासक मिहिर कुल ने, ठीक है। मीरकुल ने इस सभ्यता को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि बौद्ध सभ्यता का एक क्या था, केंद्र था, और इसको बौद्ध धर्म से एलर्जी थी। पहले हूणों का भी प्रारंभिक जो धर्म था वो बौद्ध ही था, लेकिन बाद में इसने ये कट्टर शिव बन गया था, और कट्टर शिव होने की वजह से इसने हजारों भारत में निर्मित हजारों चैत्यों स्तूपों को इसने नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे बौद्धों को मतलब मौत के घाट भी उतार दिया था मीरकुल ने। तो ये कट्टर शिव था, बाद में क्या बन गया था, कट्टर शिव, ठीक है। एक मिनट। तो बाद में क्या बन गया था, ये कट्टर शिव था एक प्रकार से, और इसी वजह से इसने बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक है। और ये किसका पुत्र था? चहमान का। इसके जो पूर्ण शासक चहमान का क्या था, ये पुत्र था। और इनका जो स्थान था, प्रारंभिक स्थान क्या था इसका, इनका तिब्बती क्षेत्र, तिब्बती क्षेत्र। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो बेरठ की सभ्यता थी उसका पतन किसने किया? मीरकुल, हूण शासक मीरकुल ने, जो कि तोरमान का, सॉरी, चहमान या तोरमान भी बोलते थे, तो तोरमान या तोरमान, इसका पुत्र था ये। और पहले ये प्रारंभ में बौद्ध थे, फिर बाद में क्या हो गए, कट्टर शिव मीरकुल, ठीक है। इनकी जो लिपि थी वो कैसी थी? बेराट सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है? बेराट की लिपि, यहां से जो लिपि मिली है वो कौन सी लिपि मिली है? संक लिपि, ठीक है। और इस पर एक के ऊपर एक शब्द उकेरे गए हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा, और कहा जाता है कि यहाँ पर और क्या मिला है यहां से, टकसाल, यानी कि यहां से मुगल कालीन टकसाल, साक्ष्य भी मिले हैं। मुगल कालीन टकसाल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और इस प्रकार से ये बेराट जो सभ्यता थी अपनी, ये पूर्ण हो चुकी है। अगली जो सभ्यता है अपनी वो है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। तो अगली जो सभ्यता है कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर। अगली सभ्यता को शुरू करने से पहले जब तक मैं इसमें मार्कर में शेयर डालता हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है आपसे भी।
दूसरा मार्क देते हैं। अगली जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। आशा है कि आपने मेरी बात को माना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है, इसमें फायदा आपका ही है क्योंकि जो भी मैं नई क्लास डालूंगा वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और बेल आइकन को दबा लेना ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूं मैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये वर्तमान कहाँ पर स्थित है। पहले जो नीम का थाना था वो किसमें था, सीकर में। आप ये खुद क्या बन गए हैं, जिला बन गए हैं नीम का थाना। नीम का थाना तो जो सभ्यता है बाहर लिख देते हैं इसको। अभी नया जिला बना है नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है, तो कांतली, कांतली नदी के तट पर है। और बात करें तो ये जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ये जो सभ्यता है ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा की जो सभ्यता है उनसे उनके समकालीन सभ्यता बताई जाती है। ठीक है, ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनकी जननी कहा जाता है इसे। इसका उत्खनन की बात करें, काल निर्धारण की बात करें तो इसका काल है, इतिहासकार वेताओं ने इसका जो काल निर्धारण किया है, काल वो है 2800 ईस्वी पूर्व। यानी कि जो इसका काल माना गया है वो कितना माना गया है, 2800 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, उत्खनन की बात करें तो उत्खनन कार्य किसने करवाया था, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसने इसका उत्खनन कार्य 1977 में करवाया था। और विस्तृत रूप से जो उत्खनन कार्य करवाया था वो 1978 से लेकर 1979 में विजय कुमार ने करवाया था। तो पहले उत्खनन की बात करें, उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने कब करवाया था, 1977 में। विस्तृत उत्खनन की बात करें तो वो किसने करवाया था, विजय कुमार ने। और कब करवाया था, 1978 से 19 के मध्य विस्तृत जो उत्खनन का कार्य था वो इसने करवाया था। ठीक है, सामग्री की बात करें तो यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं, कुल्हड़ है, तीर है, बल है, सुइयां हैं और मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो है। तो ताम्र जो, अरे ये सब किससे निर्मित है, तांबे से। ताम्र उपकरण, ताम्र उपकरणों की बात करें तो उनमें
तीर है, बाल है, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी है तांबे की, कुल्हाड़ी है, और सुइयां हैं, सुइयां वही कपड़े सिलने वाली। ठीक है, तो ये ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त है? गणेश सभ्यता से, क्योंकि ये थी ही तांबे से संबंधित, क्योंकि यहाँ से मतलब तांबे के भंडार मिले, और इसीलिए कहा जाता है कि जो इसके समकालीन सभ्यताएं थी उनको ये क्या करती थी, तांबे की सप्लाई करते थे। तो ये जो भी उपकरण वहां से प्राप्त हुए हैं वो इसी के हुए हैं। और जो यहाँ के जो प्रमुख 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 मृद पात्र, मृद पात्र मतलब मिट्टी के बर्तन। तो प्रमुख मिट्टी के बर्तन क्या क्या प्राप्त हैं यहाँ से? प्याले हैं, प्याले, तस्तरियां, प्याले हैं, तस्तरियां हैं, कुंडिया, जिसे कपीस वर्णी भी कहा जाता है, कुंडिया, कुंडिया किस प्रकार की हैं? कपीस वर्णी, कपीस वर्णी। ठीक है, और व्यवसाय क्या था इनका? प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय क्या था? मछली के कांटे प्राप्त हुए हैं, तो एक तो इनका प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? शिकार करना या मछली पकड़ना। ठीक है, और इसके साथ साथ और क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। तो पशु पालन व शिकार इनका क्या था? प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं की बात करें तो कौन कौन से पशु पालते थे? गाय, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता और गधा। पशुओं में क्या पालते थे? गाय, बैल, बकरी, सुअर, गधा और कुत्ता। ठीक है, और आवास, मृदभांड है, आवास है। आवास जो थे वो कैसे थे? आवास कच्ची ईंटों के हैं, कच्चे आवास। और सॉरी, कच्ची ईंटों के नहीं थे, क्योंकि कच्ची ईंटों के तो यहाँ से साक्ष्य ही नहीं मिले हैं। ये जो यहाँ के आवास थे वो पत्थर से निर्मित थे, पत्थर के आवास। ठीक है, यहाँ के जितने भी आवास थे वो किससे निर्मित थे? पत्थर से निर्मित थे। मृदभांड की बात करें तो मृदभांड मृदभांड जो थे वो कैसे थे? काले और नीले, काले और नीले मृदभांड। जो मृदभांड यहाँ से मिले हैं उनकी विशेषता क्या है? काले और नीले हैं। ठीक है, इस सभ्यता को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए यहाँ पर पत्थर के बांध भी बनाए गए हैं। बस्ती को पत्थर के बांध पत्थर की दीवारों से सुरक्षित किया गया था, यानी कि पत्थर के बांध भी वहां पर बनाए गए थे बस्ती को सुरक्षित करने के लिए। बांध बांध के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए किसका?
पत्थर के बांध बनाए गए थे। ठीक है, और इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? ये ऐसे ही याद रख लेना आप, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और दोहरी पेचदार सिरे वाली, और यहाँ से एक पिन भी प्राप्त हुई है, पिन। दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन भी यहाँ से प्राप्त हुई है ना, प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये गणेश्वर सभ्यता थी। और राजस्थान की ये जो 4 सभ्यताएं हैं जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं सभ्यताओं से पूछे जाते हैं। और जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो 1857 की क्रांति रहेगी राजस्थान की। ठीक है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सभी कंपटीशनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बार बार कहना नहीं पड़े, आपको समझदार हो, ताकि इससे आपको सभी क्लासें जल्दी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।